सर 15th क्वेश्चन करवा दो एक बार। 15th हाँ जी क्वेश्चन बोलना क्या है सर। At 700 Kelvin, equilibrium constant for the reaction H2 plus I2 gives rise to 2HI is 54.8। 2HI इज 54.8। हाँ जी ये KPA, ये KCA। हाँ जी। ठीक है। If 0.5 mole per liter of HI gas is present at equilibrium at 700 Kelvin, what are the concentration of H2 and I2, assuming that we initially started with HI and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin? अच्छा, शुरू में HI था और रिएक्शन होने दिया हमने। हाँ जी। मतलब अगर शुरू में HI था तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, है ना। हाँ जी। तो ये KC क्या हो जाएगा उसके लिए, 1/54.8। हाँ जी। इक्विलिब्रियम पर सीक्वेंस कंडीशन कितनी है, HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है सर 0.5 मोल। 0.5 है ना इक्विलिब्रियम पर। मान के चलो इसकी एक्स है, इसकी एक्स है, हम लोग बोलेंगे KC इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन 0.5 इंटू 0.5। ये बात समझ आई कि नहीं आई। आ गई सर। और इज इक्वल टू 1/54.8। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 54.8। हाँ जी। अब एक्स निकालना है, वो हो जाएगी H2 कंसंट्रेशन। सर तो फिर इसे वापस उल्टा भी करना होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने हमें उसमें तो H2 प्लस I2 वो दी जो भी हुई लिखी है। हमने इसको यही कर दिया ना, KC इक्वल टू 1/, कर दिया। ये ठीक है। हमें ये निकालना है, ये और ये ओके सर। ये इसका अंडर रूट हो जाएगा। मतलब ऊपर तो रह जाएगा 0.5, नीचे हो जाएगा 54.8 का अंडर रूट। ओके सर। ये 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा कि 7 जो होता है 49, 7.2 मान लो उसको ऑलमोस्ट। तो एक्स हो जाएगा 0.5 अपॉन 7.2। 0.07 के आसपास होगा। आंसर क्या है, सर 0.068 मोल पर लीटर। वो 0.6 हमारा 7 आ रहा की बात है ना, ऑलमोस्ट। हाँ जी। समझा। यस सर। चलिए, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन किया ना, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो 0.68 और 7 एक ही बात होती है। ओके सर। तो और कुछ पूछना था। हाँ सर। सर 18th वाला। इसको बता दूं, हाँ जी। 18 किया जरा बोलना। Ethyl acetate is formed by the reaction between अच्छा ethanol अच्छा, मैं and। बताता हूँ। ये है ईथर, हाँ जी। मतलब ये होता है एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव यू ईथर प्लस वाटर। ईथर एस्टर, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको। हाँ, अब बताओ क्या लिखा है उन्होंने और आगे।
The equilibrium is represented as हाँ CH3COOH. मतलब एसिड प्लस अल्कोहल, ये आगे किस तरह और आगे हाँ देखो। जी. Write the concentration ratio QC for this reaction. तो वैल्यू दे रखी होंगी ना इन्होंने, नहीं दी हुई. वैल्यू और नहीं दे रखी। सारे सारे लिक्विड में है. नहीं नहीं, इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दे रखी किसी की भी। मैं एक मिनट क्वेश्चन निकालता हूँ, ये एक सेकंड। हाँ पारस आ गए। पारस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कुछ किया था आपने? सर वो क्वेश्चन कर लिए और वो टॉपिक एक बार मैं बस देख ही रहा था, वो भूल गया था मैं। क्वेश्चन सारे हो गए? हाँ जी सर, क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट तो नहीं आया? नहीं सर, मैंने उसी टाइम कर लिया था। वेरी गुड। अब जो 2 मिनट पढ़ लो फटाफट ये कितने नंबर बताया पारस हमने? हाँ जी सर। मैं इससे पूछ रहा हूँ, गुण कितना कितने नंबर बताया हमने क्वेश्चन का? सर ये 18. 18 ना, ठीक मिल गया। ये देखा, राइट द कंसंट्रेशन रेशियो रिएक्शन क्वेश्चन फॉर दिस रिएक्शन, नोट वाटर इज नोट इन एक्सेस एंड, हाँ अगर वाटर एक्सेस में नहीं होता तो हमारा लिखेंगे क्यूसी इक्वल टू, मतलब ये जो एस्टर है इनटू वाटर, मतलब फॉर्मूला लिख देना, एसिड एंड एल्कोहल, ठीक है। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोल ऑफ इथेनॉल, there is 0.71 mole of ethyl acetate is found in the following equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. ये कह रहे हैं हमने शुरू में 1 मोल एसिड लिया, 1 मोल, 0.5 मोल एथेनॉल, 0.214 ये बन गया, तो वाटर 0.24 बना होगा। ये बात समझ आई? यस सर. पक्का ना, ये वैसे कह रहे हो? हाँ सर. तो मान के चलो ये जितना था उतना ये बनेगा, अगर ये एक्स बना तो ये भी एक्स बनेगा, ये 0.5 माइनस एक्स बचेगा, ये 1 माइनस एक्स बचेगा, एक्स तो है 0.214, तो ये कितना रह गया, -0.214। ये 0.2 एक से बचा, और ये 1 -214, ये 0.786 बचा। अब आप कैसे निकाल दो, मतलब 0.214 इंटू 0.214, 0.286 और 1.786 निकल जाएगा। हाँ जी सर. हम हमेशा जो वो फाइनल वो होती है उसी से निकालते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हाँ ठीक है. ऐसे अगला भी कर लेना, हो जाएगा ये आराम से। यस सर. अगली बार में जो वैल्यूज देख पुट कर देखो, केसी के बराबर है आगे पीछे है, उसी पता चल जाएगा, ठीक है। यस सर. और तो कुछ नहीं ना? नो सर. पक्का? हाँ जी सर. चलिए, आपने पढ़ा लीचा के प्रिंसिपल? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा. क्यों नहीं पढ़ा? आपको कहा था पढ़ना हर हालत में। सर वो भूल गई थी. ये बताओ, ये मेरे तो भूलने की बात है बेटा, एग्जाम दे जा रहे हो तुम, ये भूल गए जो कल मैंने बताया तुमको। ऐसे 3 दिन पहले बात सारी भूल गए होंगे जो तब मैंने बताया। नहीं सर, सर वो मैंने लिखा था, वो मैंने दूसरे पेज पे लिखा था. बेटा ऐसे तो ये तो एक्सक्यूज होते ना, कल रात की बात हुई है, आज शाम का भूल गया कि करना क्या था। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, चलो पढ़ो, भी पढ़ो 2 मिनट के अंदर। आप भी पारस पढ़ो फटाफट।
हाँ सक्षम आ गए? यस सर। सक्षम जैन? यस सर। अच्छा, आपने पढ़ा नीचे प्रिंसिपल? क्या सर? ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा आपने, जो कल मैंने पढ़ने की बोला था? सर बस ऐसे ही वो याद नहीं किया, मतलब रीड किया था क्यों? बस। आजकल रिवाज हो गया क्या ना पढ़ने का या ना कहने मानने का? तीनों कोई नहीं पढ़ के आए। अब जरा फटाफट पढ़ो सो, ताकि समझ में आएगा तभी। अब बुक खोलो जरा, पढ़ो फटाफट यार, ऐसे मत किया करो। तीनों पढ़कर नहीं आए? हाँ पारस, पढ़ा आपने? सर एक सेकेंड। हाँ हाँ, ले लो ले लो। सर पढ़ लिया। पढ़ लिया? गुण आपने? यस सर, पढ़ लिया। अच्छा, सक्षम जैन? यस सर। हाँ पारस बताओ, क्या पढ़ा आपने? सर कि कोई भी कंडीशन चेंजेस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा चेंज होता है, तो जो चेंजेस आए हैं इक्विलिब्रियम की वजह से, वो मतलब रिड्यूस हो जाते हैं कंसंट्रेशन में। अच्छा, हाँ गुना बताओ, क्या पढ़ा आपने? सर कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम के फैक्टर में कोई चेंज आता है तो हम्म, उससे पूरे सिस्टम में चेंज होएगा, जिससे वो रिड्यूस या काउंटरएक्ट होगा अच्छा, इफेक्ट। आप बताओ सक्षम जैन। अच्छा, गायब हो गया। सक्षम चला गया क्या? उसका कनेक्शन खराब हो जाता है। एक मिनट, सक्षम को फिर इकट्ठा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ पारस, कुछ और बताओगे क्या? हाँ जी सर। कुछ और बताओगे? सर कुछ और? हम्म, जितना बताया उसके अलावा कुछ और? सर इसके अलावा तो पता नहीं। मैं नहीं पता। मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस है ना पारस के साथ, वो बड़ा अच्छा रहा है। और जो लूथरा के साथ रहा है वो भी बड़ा अच्छा रहा है। आप कैसे पारस लूथरा हो जो आप इतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहे? सर पता। जबकि मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग क्लास में सबसे अच्छी है। सर वो बस मैथ्स का पेपर है ना परसों। अच्छा, उसमें आप थोड़ा परेशान है। सर भाई तो मैं मैथ्स ही पढ़ रहा था तो मैं भूल अच्छा गया। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री कब है आपका? सर 22 ऑफ मार्च? हाँ जी सर। जब बहुत दिन पड़े तो। चलिए फिर वो सक्षम आ ही रहा है, मेरे ख्याल से हम लोग चालू कर लेते हैं। जैसे कि आप कहाँ बैठे हो पारस? सर अपने घर पे। अरे वो तो मुझे मालूम है, किस चीज पे हाँ। बैठे हो? सर चेयर पे। चेयर पे बैठे हो। तो चेयर पर जो बैठे हो कंफर्टेबली, उसका कारण क्या है? सर मेरे मतलब व्हाट पे इज द कोई कॉज ऑफ दैट कंफर्ट? सर मेरे पे कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही, मतलब इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम नेट किसकी वजह से फोर्सेस। बना हुआ है आपका चेयर पर?
सर नॉर्मल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम बना हुआ है, जैसे चेयर के जो 4 लेग है ना, हाँ जी सर। उसकी वजह से बना हुआ है। हाँ जी। ये जो लेग्स है चेयर की, उन्होंने मेंटेन किया इक्विलिब्रियम, हाँ जी सर। उसके कारण आप कंफर्टेबल बैठे हो। हाँ जी। गुण सुन रहे हो ना सारी बात? यस सर। तो इक्विलिब्रियम जो बना हुआ किसकी वजह से बना हुआ है? 4 लेग्स होता चेयर, 4 legs of support। हाँ। तो दे आर द पैरामीटर्स व्हिच आर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम। यस सर। अगर उसमें से एक पैर टूट गया बैठे बैठे अचानक, तो क्या हाँ होगा? जी। जैसे तो मैं चेयर सर में बैठा हूं, मैं भी चेयर में बैठा हूं, सपोज मेरी चेयर का एक पैर टूट जाता है, ये मतलब वन ऑफ द लेग, दिस लेग ऑफ माय चेयर ब्रोकन डाउन ऑल ऑफ सडन, कि मैं थोड़ा मोटा हूं तो मेरे से टूट जाती है कई बार, तो टूट गया तो क्या हो जाएगा? तो सर आप गिर जाओगे आप। गुण बताओ क्या होगा? सर आप गिर जाओगे। नहीं बेटा नहीं, ये आप गलती कर गए, इतना बड़ा पागल नहीं हूं मैं गिरूंगा नहीं, चेयर टूटेगी। जैसे मैं ये बैठा हूं, सपोज मैं ये बैठा हूं, ये टूटा, तो ये चेयर आगे झुक जाएगी, मैं अपना पैर जमीन पे लगाऊंगा, पीछे को कर लूंगा और टेढ़ा होके बैठ जाऊंगा। अच्छा। ऐसा होता है ना कई बार, हाँ जी। जैसे आगे झुके हम पीछे को झुक जाते हैं, सर पर और अगर पीछे की टूट गई? तो मैं आगे तो झुक जाऊंगा, लेकिन दोबारा से सेटिंग कर ही लूंगा मैं, है ना? ओके सर। कई हाँ बार जी। कई बार अगर आप हाईवे पे निकलोगे, जो रोड साइड ढाबे होते हैं चाय वाय के, वहां पे चेयर ही 3-3 टांग वाली होती हैं, सब टूटी फूटी होती हैं, तो लोग एडजस्ट करके बैठ ही जाते टेढ़ा बेड़ा होकर। आपने देखा है? सर रोड साइड ढाबा तो देखा है, लेकिन ये सब करते हुए नहीं देखा जो किसी छोटे मोटे ढाबे होते हैं ना, हाईवे पे जा रहे तो उनकी चेयरें कई बार टूटी फूटी सी होती हैं, को। हाँ जी सर। तो फिर हम लोग एडजस्ट करके बैठ ही जाते हैं, पैर आगे पीछे करके। ये होता है ना? हाँ जी सर। तो मतलब एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमिन्स इक्विलिब्रियम undergoes a change, then the reaction will readjust and move in a direction so as to undo or counteract the effect of change made। जो चेंज हुआ उसके इफेक्ट को काउंटर करता है इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आई? यस सर। जैसे आप खड़े हुए पीछे धक्का मारता हूं आपको, आप गिरोगे नहीं, आप एडजस्ट कर लोगे अपने को आगे से झुककर ऐसे, जनरली हाँ करते हैं जी। सर, हाँ जी सर। और दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। हाँ जी। चेयर टूटेगी, गिरेंगे नहीं, उसके इफेक्ट को काउंटर करेंगे, उसका उल्टा चलेंगे और अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे दोबारा से। ठीक है? हाँ जी सर। यही काम रिएक्शन भी करते हैं। यही बात समझ पाए? यस सर। गुण आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो उसको लिख लो, इफ एनी ऑफ द फैक्टर दैट determines the equilibrium undergoes a change, then the reaction will move in a direction so as to counteract or undo the effect of change made। टू undo the effect of change made। ये नोट कर लिया? यस सर। यस सर। हटा दूं? हाँ जी। ये बात समझ में भी आ गई ना? हाँ जी सर आ गई। जैसे कि अगर ये नंबर में लिखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन,
मतलब कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हमारे रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी, रिएक्शन में मैंने बी और डाल दिया, क्या करा मैंने? बी और डाल दिया, बी और डाल दिया, तो क्या उससे क्या फर्क हुआ? बी ज्यादा हो गया, बी की बी बढ़ कंसंट्रेशन गया, बढ़ गई। बी बढ़ गया, तो रिएक्शन उधर चलेगा जहां बी कम हो रहा हो। बी के स्तर को कम करने के लिए रिएक्शन उधर चल जाएगा जहां बी कम हो रहा हो। तो किधर चल जाएगी रिएक्शन? आगे की तरफ, जहां बी है नहीं। समझ में आई? नहीं यस सर। सर। रिएक्शन में मैंने बी और डाल दिया, हाँ जी। तो बी डालने से बी की कंसंट्रेशन बढ़ गई। हाँ, हाँ जी सर। जब बी बढ़ गया तो इसको काउंटर कैसे करेंगे? रिएक्शन विल मूव इन ए डायरेक्शन कॉल आ जहां पर बी कंज्यूम हो रहा हो। क्या बोल रहे हैं? तो कॉल आ गया था, मैं वापस आ गया। आप सर सक्षम कह अच्छा, रहा है। सक्षम आ गया। हाँ, सक्षम आ गया। सक्षम कहाँ चले गए थे आप? तो बोल रहा हूँ कॉल आ गया। अच्छा, कॉल आ गया था। अभी आप समझो, अभी मैं सर दोबारा वो आपको क्या बताऊंगा। अभी बता तो रहा था? है, अब इसको ध्यान से पूछे। देखो। अगर हमने बी बढ़ा दिया, रिएक्शन बी और डाल दिया, तो बी बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां बी खत्म हो रहा हो। बी कहां कम हो रहा है? इस साइड में या इस साइड में? गुण, सर सी प्लस डी वाली साइड में। तो रिएक्शन इधर चलने लगेगा। यस सर। अगर बी मैंने निकाल लिया तो क्या होगा? बी निकाल लिया तो क्या होगा? सर ए प्लस बी वाली साइड में चलेगा। मतलब बी कम हो जाएगा, यस सर। तो रिएक्शन उधर चलेगा जहां बी बन रहा हो, यस सर। तो रिएक्शन इधर चलने लगेगा, बैकवर्ड। समझ में आया? यस सर। अगर मैंने सी डाल दिया रिएक्शन में तो क्या होगा? सर बैकवर्ड चलेगा। बैकवर्ड चलेगा। डी डाल दिया तो सर बैकवर्ड चलेगा। डी निकाल लिया तो फॉरवर्ड चलेगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। पारस आपको? आ गई सर। सक्षम आपको? यस सर आ गई। चलिए अब लिखो, इफ द कंसंट्रेशन of reactants increases at equilibrium, the reaction will move in the forward direction. If that of reactant increase, that of product increases, then the reaction will move in the backward direction and vice versa. ठीक है? ये बात समझ पाए? यस सर। नोट कर लिया? हाँ जी। गुण आपने? यस सर। सक्षम जैन हटा दूं? एक मिनट अच्छा, सर, लेकिन इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती कैसे है? अगर बाहर से डाल दिया तो। अच्छा ठीक है। जैसे कुर्सी बैठे बैठे कुर्सी टूटती कैसे है? अच्छा, ज्यादा बाहर डाल दिया तो। कोई भी वजह हो, पहले तो इक्विलिब्रियम में था ना वो चीज, हाँ जी सर। किसी वजह से भी टूट जाती है, हाँ जी। तो इक्विलिब्रियम टूट जाता है।
तो हम दोबारा इक्विलिब्रियम को बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। ये नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है, सेक्शन बना दो बेटा। यस हो गया था। अच्छा था, अब दोबारा दूसरा सुनो, इसको सेकंड करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? मतलब जैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। वेरी गुड। जैसे कि ऐसा है ना, ये यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, इसको दबा दिया, इसको नीचे खींच दिया, प्रेशर बढ़ा दिया इसमें, तो क्या होगा गुण? प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? हम्म, गुण बेटा कहां गए? अरे गुण नहीं सुन रहे? यस सर, सर मेरा नेट वो हैंग हो गई थी एकदम अच्छा से। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? सर वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कम वॉल्यूम। कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगी। सक्षम, क्या होगा प्रेशर बढ़ाने से? वॉल्यूम कम। वॉल्यूम कम हो जाएगी, है ना? वॉल्यूम का रिड्यूस, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। ये बात समझ आई? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। तो इफेक्ट क्या हुआ प्रेशर बढ़ाने का? कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सक्षम, यस सर, आ गई। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। तो रिएक्शन विल मूव इन ए डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। समझ में आया? हाँ बताओ बताओ। सर आ गया। आ गया? हाँ जी। हटा दो उसको। हाँ जी। आप ऐसे समझो, N2 प्लस 3H2 2NH3, इसमें प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? सर 2NH3 वाली साइड। क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन हाँ मूव जी इन ए सर। डायरेक्शन नंबर मोल्स आर लेस। यस सर। CaO3 gives rise to CaO plus CO2। अभी प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? सर CaCO3 की साइड। मतलब बैकवर्ड साइड में। हाँ जी सर, बैकवर्ड। समझ में आया? गुण यस समझ पा रहे हो आप? यस सर। सक्षम आप भी ना? यस सर। अभी प्रेशर बढ़ाया तो किधर जाएगा रिएक्शन? सर अब तो किसी भी साइड जा सकता है। मतलब नो इफेक्ट। ठीक है सर। कि दोनों तो नंबर मोल्स बराबर है। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप लिखो, हटा दो उसको। यस सर। इफ टू ए सिस्टम या टू ए रिएक्शन at equilibrium pressure is raised, then
the reaction will move in a direction where the number of moles are lesser. If the number of moles are same in both the sides, then there will be no effect of the pressure. ठीक है, क्लियर? सर और अगर प्रेशर कम करें तो जिस साइड ज्यादा होते हैं उस साइड जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। यहां लिख दो, यहां पर एंड वाइस वर्सा। इसके मतलब वही होगी जो आपने बोला था अभी। हटा दो उसको। यस सर। अब बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हो, मैं वेट करते रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एंडोथर्मिक, एक होते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। गुण एंडोथर्मिक क्या होते हैं? जिनमें हीट अब्सॉर्ब होती है, जिनमें हीट देनी पड़ती है, ये अब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसके रिएक्शन होने में हीट निकल जाएगी। हाँ सक्षम, सक्षम। यस सर। एंडोथर्मिक क्या होते हैं? सर एक बार वापस पूछ लो, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हाँ? है। सर एक बार वापस पूछ लो, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने पूछा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? सर जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या इसमें हीट देनी पड़ती है। और एक्सोथर्मिक, जो हीट मतलब वो करते हैं बाहर निकलती है। हाँ। एक्सो मैंने एग्जिट, बाहर निकलना। इसमें एंट्री, एंटर करती है। ठीक है, जैसे रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस हीट गिव्स सी प्लस डी। ये कौन सी रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? फिर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। इसमें मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन किधर मूव करेगा? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। पारस, हाँ जी सर। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर सर फॉरवर्ड ही, हाँ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ही होगा ना। यहाँ पर हीट बिकम्स वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। यस सर।
अगर यहाँ पे हीट बढ़ा दी रिएक्शन मूव करेगा या हीट कम हो रही है। हाँ ठीक है, अगर A प्लस बी सी प्लस डी प्लस हीट हो, अभी हीट देंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। ये बात समझ आ गई? यस। गुण को? यस सर। सक्षम जैन? सक्षम सुनता नहीं बेटा आपकी बात करने से। आप सक्षम बेटा सुन पा रहे हो क्या? सक्षम बेटा आपकी आवाज भी नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है मेरी? सक्षम नहीं आ रही आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि आपको आ गया। डाउट तो पूछ लेना बाद में जब आवाज आने लगेगी तो। ठीक है, हटा दो उसको। तो लिखो इफ टू अ एंडोथर्मिक रिएक्शन at equilibrium temperature is raised, the reaction will move in a forward direction, and in case of exothermic reaction the reaction will move in backward direction upon increasing the temperature. ठीक है, ये बात समझ आ गई? सर आगे समझ एक बार लिख। हाँ सर आगे समझ एक बार लिख रहा हूँ। हाँ, लिख लो लिख लो, लिख के बता देना। सर लिख लिया। लिख लिया? हाँ जी। गुण बेटा? यस सर। सक्षम? यस सर। तो आप आगे आवाज पूछ लीजिए। हटा दूं? यस सर। नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लिखो नो इफेक्ट since it catalyzes both forward and backward reaction equally.
सर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है ना? हाँ, लेकिन ये चूंकि दोनों रिएक्शन को बराबर बराबर करेगा तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। सर पर कैटलिस्ट में चेंज क्या हो सकता है? हम्म इसमें चेंज क्या हो सकता है? मतलब हम तो इफेक्ट ऑफ चेंज कह रहे हैं ना कि कोई नहीं होगा हम अगर। क्या चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके। हम ये देखते हैं कि रिएक्शन आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, अरे ये देख रहे हैं ना, इसमें रिएक्शन वैसे चलता रहेगा ना, आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। कैटलिस्ट डालो डालो को फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन में रिएक्शन की डायरेक्शन ओके। चेंज नहीं होगी। ठीक है, यस सर। अभी आप क्वेश्चन निकालो। एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन बताता हूँ, नंबर अभी निकाल लो जरा, खोल दो। एक सेकंड एक सेकंड, अभी खोला हुआ था अभी बंद कर दिया ये। आप निकालो क्वेश्चन नंबर 7.25। निकाल लिया? सर निकाल लिया। पढ़ा? हाँ जी। हाँ, तो पहले में क्या होगा? ए तो सर रिमेन सेम ही होगा ए बे, सर। हाँ क्यों? सर, वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो रिएक्शन उस जगह चलेगा जहाँ हमने मोल प्रेशर ज्यादा। कम कर दिया हाँ जी सर। तो वॉल्यूम बढ़ गया, हाँ जी सर। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, अ- अच्छा। तो रिएक्शन विल मूव इन अ डायरेक्शन विद नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। हाँ जी सर। तो ए में कहा जाएगा रिएक्शन? सर फॉरवर्ड ही जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा, समझ में आया? हाँ तो सर वही तो फिर आपने कहा नंबर था कोई ऑफ फर्क नहीं मोल्स आएगा, ऑफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा। गुण? सर फॉरवर्ड। हाँ, ये आपने बताया था ना तब। अब बी देखो, सर बी में बैकवर्ड। बी में बैकवर्ड, हाँ और जी सी सर। में नो चेंज। समझ में आ गया पार सबको? हाँ जी सर, लेकिन क्वेश्चन तो डिफरेंट नहीं है, शायद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन बताने हैं ना कि इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन सेम हाँ, तो वही करना तो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन द सेम। है। अच्छा। जैसे पहले में प्रोडक्ट के रिएक्शन बढ़ेंगी, दूसरे में कम हो जाएंगे, तीसरे में नो चेंज। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम्म। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा? तो सर बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। सेकंड वाला नो चेंज। नो चेंज। थर्ड वाला फॉरवर्ड। नहीं, नो चेंज है, नो चेंज है। नहीं नहीं, थर्ड वाला ध्यान से देखो, अच्छा। गुण बताओ थर्ड वाला। सर फॉरवर्ड। हाँ ओहो, फॉरवर्ड। सर प्रेशर बढ़ा बैकवर्ड रहे हैं। जाएगा, सॉलिड वाला नहीं काउंट करेंगे ना। हाँ, तो ठीक है किधर सर। जाएगा? बैकवर्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड। हम्म। गुण? बैकवर्ड सर। हाँ, तो फोर क्यों बोल रहे थे? सर मैंने नेक्स्ट वाला स्टेट नहीं देखा था उसका।
नेक्स्ट सर वाला ये वाला फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड हाँ जाएगा। जी सर। नेक्स्ट वाला बैकवर्ड हाँ नहीं सर, एक सेकेंड अरे फॉरवर्ड। बारह सर। सब बताओ। बैकवर्ड ही जाना चाहिए, बैकवर्ड ही बैकवर्ड ही जाएगा। जाना। वे हाँ द नंबर जी ऑफ मोल्स आर लेस। हाँ जी सर। सक्षम आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये तो पूछ लेना, बीच में बोलते नहीं इसलिए पता नहीं चलता आपका। नेक्स्ट वाला बैकवर्ड ये है, इधर है 9 और उधर इधर है है 10। 10 बैकवर्ड। हाँ समझ में आया? हाँ जी सर। अच्छा अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। हाउ द वैल्यूज ऑफ केपी इन कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अच्छा केपी वैल्यू फर्क पड़े क्या पड़ेगा? केपी की वैल्यू में क्या फर्क है? इसमें रिएक्शन किधर मूव करेगा? प्रेशर बढ़ाने से। डिक्रीज होएगी क्यों? सर, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन हुआ और ऊपर फिर मतलब केपी जब हम निकालते हैं तब वो प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर आप होती बताओ है। गुण क्या होगा केपी की वैल्यू में? गुण यस सर। केपी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? सर डिक्रीज होगी क्यों? क्योंकि बैकवर्ड जाएगा। सक्षम आप कुछ बताओगे? नहीं सर। अभी ध्यान सुनो, मैंने कल आपको बताया था और कहा था कई बार जोर देकर कि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था केपी या केसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अच्छा, ये सेम रहता है, नो चेंज। हाँ, दैट इज इट गेट्स अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय नो अदर अच्छा फैक्टर। अब कल बताया था, वो कहता बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद से समझ लेना। आप ठीक है। पढ़ते नहीं बिल्कुल भी घर जाकर, मतलब घर जाकर, मतलब घर पे रहते पढ़ते नहीं आप। अब पढ़ा करो थोड़ा बहुत, जो मैं बोलता हूँ ध्यान से दिया करो ना। हाँ जी तो सर। केपी विल नॉट बी अफेक्टेड। हम्म, और रिएक्शन किधर मूव करेगा? सर बैकवर्ड ही करेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाँ, तो तब भी बैकवर्ड करेगा। ओफो, ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है? लिखा हुआ ना क्वेश्चन में। अच्छा, एंडोथर्मिक है। हाँ एंडोथर्मिक किधर मूव करेगा? एंडोथर्मिक है तो द सर। फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड करेगा। हाँ हाँ। तो केपी बढ़ेगा कब होगा? सर के बढ़ेगा। केपी बढ़ेगा। हाँ जी सर। और समझ में आ थर्ड गया? में भी नो चेंज। हाँ जी सर। और थर्ड है यूजिंग कैटलिस्ट, नो चेंज। नो चेंज। ठीक है। यस सर। अब देखो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ क्या लिखा, एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2। सर फॉरवर्ड मूव करेगा। हाँ फॉरवर्ड करेगा। H2 कह रहे H2। हाँ सर, तो जिसमें अगर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती है तो रिएक्शन किधर बढ़ता है? नहीं समझ में आया? A प्लस बी, C प्लस डी, इसे डी और बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा? डी ब्रांच रिएक्शन किधर मूव करेगा? सर बैकवर्ड ही करेगा। बैकवर्ड करेगा ना, फिर फॉरवर्ड क्यों कह रहे हो? सर क्योंकि H2 इस बार तो लेफ्ट साइड पे है ना। कहाँ लेफ्ट साइड बना है, ध्यान नहीं दे रहे अब। सर 2H2 प्लस CO है ना। कहाँ पर है ये? ओ सॉरी सर सॉरी, अच्छा नेक्स्ट, नीचे। ओ आई एम सॉरी, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फॉरवर्ड, आई एम सॉरी। ठीक है सर। एडिशन ऑफ CS, मैं मोबाइल से देख रहा हूँ ना, मेरे को इतना दिखाई नहीं दे रहा। एडिशन CH3OH। हाँ सर जी सर। बैकवर्ड।
बैकवर्ड, शाबाश। रिमूवल ऑफ CO, सर रिमूवल, हाँ तो सर सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। रिमूवल ऑफ CH3OH, सर फॉरवर्ड। शाबाश। तो अब दूसरा है 30 का C पार्ट। What will the effect on KC if more PCl5 is added? हम्म 30 का C पार्ट देखो, सर उसका रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा सर। और फॉक को थप्पड़ मारूंगा मैं। कई बार कह चुका कि KC will be affected only by changing temperature। ओह हाँ ठीक सर। है। टेम्परेचर उतना ही है ना। हाँ जी सर। अब आप समझते क्यों नहीं इस बात को? सर तो टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ, तो सर फर्स्ट सेकंड दोनों में यही होगा क्या होगा? कि सेम रहेगा। हाँ, नो इफेक्ट। हाँ ये बात अब समझ आ रही नहीं आ रही आपको? सर, आ गई मेरे को। अब आ गई? यस सर। हाँ। गुण को आ गई? यस सर। सक्षम को? यस सर। हाँ, द टेम्परेचर इज इंक्रीज। देखो यार, रिएक्शन के आगे लिखा है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, H मतलब एंथैल्पी इज इक्वल टू 124। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक। अगर हीट पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा उसमें केसी का फर्क? सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड मूव करेगा ये, तो फिर हाँ, सर केसी की सर तो वैल्यू बढ़ेगी। इंक्रीज होगी। वेरी हाँ गुड, सर, बढ़ेगी। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो ये इतना ही था यहां तक इसमें। तो आप 33 क्वेश्चन तक कर रिलैक्स बनने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। 33 34 तक क्वेश्चन कर लो सारे। फिर अगली बार और यहाँ पर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया है ना। हाँ जी ओके सर। सर। जैसे कथा होती है ना कि पहला अध्याय खत्म, तो हमारा हमारा पहला अध्याय खत्म हो गया। अगली बार में विल स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके सर। तो ये ओके पढ़ना और सर। क्वेश्चन करना, ये मत कहना कि मैं कर नहीं पाया, मैंने देखा नहीं, मैं भूल गई, हमारे घर मेहमान आ गए थे, भी चाय बनानी थी। ये सब नहीं। ठीक है। पढ़ाई करनी, पढ़ाई करनी है ईमानदारी हाँ, से। हाँ जी। पढ़ाई में बेईमानी नहीं। यस सर। सक्षम, यस सर। आप जब मौका देखते हैं अपना फोन बंद कर देते हो, तो मैं बोलते रहता हूँ, आप जवाब नहीं देते। अब थोड़ा पढ़ाई करो है, और डाउट हो मेरे से पूछ लिया करो। यस सर। ओके, ठीक है, ओके सर। चलिए।